हालेलुया। आपको आराधना के समय में आराधना में ही रहना है। आपको आगे क्या होना है, पीछे क्या हो गया, आपको सारी चीजों को भूल के आराधना में समय व्यतीत करना। अगर आप समझ जाओ आराधना की सामर्थ को, एक वचन निकालेंगे हम, मैं आपको बताना चाहता हूं। दूसरा इतिहास 20 में, इधर हम राजा यहोशापात के बारे में पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है, जब 20 के 1 से शुरू करते हैं, इसमें लिखा हुआ है, इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने यहोशापात के पास आकर कहा, ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वह हसास्तो नमार तक जो इन गदी भी कहलाता है पहुंच गई है। इधर हम देखते हैं राजा यहोशापात एक अच्छा राजा था, प्रभु के साथ चलने वाला राजा था। और जब उसे बताया गया कि एक बहुत बड़ी भीड़ उसके विरुद्ध में उनसे लड़ने आ रही है, उस टाइम में इजरायली सेना बहुत छोटी थी झुंड में, और जो अटैक करने आ रही थी वो 3 गुना 4 गुना 3 आर्मीज के साथ एक आर्मी तैयार हुई थी, और सब उनके लड़ने में उनके विरुद्ध उनसे लड़ने आ रहे थे। पर इधर हम जब देखते हैं, यहोशापात ने जब ये सुना, वो डरा नहीं, वो घबराया नहीं। उस बाइबल कहती है उसने वो प्रभु को सॉर्ट किया, उसने वो प्रभु के निकट गया, प्रभु की हजूरी में गया। उसने बोला, प्रभु मैं निर्बल हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे नहीं पता क्या करना है, पर मैं जानता हूं कि तू सामर्थी है प्रभु, तू मुझे जिताने की सामर्थ को रखता है। और उस समय पे जब उसने ये किया और प्रभु का वचन उस तक पहुंचा, मैं वचन में से पढ़ूंगा इसे, जब हम 15 में से पढ़ते हैं, इसमें लिखा हुआ है, प्रभु ने कहा, यहोवा तुमसे यो कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं है, परमेश्वर का है। आगे हम पढ़ते हैं, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। अब ध्यान दें, प्रभु क्या कह रहा है, इस लड़ाई में तुम्हें नहीं लड़ना होगा। और हे यरूशलेम ठहरे रहना, क्या करना है, ठहरे रहना, और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। आगे जब हम पढ़ते हैं, जब उसने प्रजा के 21 में जब हम पढ़ते हैं, जब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया, जो कि पवित्रता से शोभ्यमान होकर हथियार बंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाए, और यह कहते हुए उसकी स्तुति करी, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। और जब उन्होंने, इधर क्या लिखा हुआ है कि जब वो युद्ध के लिए गए, इतनी बड़ी सेना आगे और इजरायली लोगों की सेना, उन्होंने क्या किया था, वर्शिप टीम जो गाने वाले थे, जो प्रभु की स्तुति करने वाले थे, उनको सबसे आगे रखा। प्रभु ने कहा कि उनको आगे रखना जब तुम युद्ध लड़ने जाओगे। और जब वो वर्शिप कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे, प्रभु को महिमा दे रहे थे, उसके बाद क्या हुआ हम पढ़ेंगे आगे। जब 22 में हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा हुआ है, जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेईर की पहाड़ी देश के लोगों पर, जो उनके विरोध में आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। क्योंकि अम्मोनियों और मोआबियों ने सेईर के पहाड़ी देश के निवासियों को डराने और सत्यानाश करने के लिए उन पर चढ़ाई की। और जब वे सेईर के पहाड़ी देश के निवासियों का अंत कर चुके, तब उन सबों ने एक दूसरे का नाश करने में हाथ लगाया। और जब वो पहुंचे, बाइबल कहती है, जब इजरायली लोग उस जगह पे पहुंचे, उनके निकट पहुंचे, उनमें से एक भी जीवित नहीं था जो उनके खिलाफ, जो उनके विरुद्ध में लड़ने आ रहे थे। आमीन। ये स्तुति करती है, ये प्रशंसा करती है, ये आराधना करती है। हो नहीं सकता कि परिस्थिति कितनी बड़ी क्यों ना हो, आप डरे हो, आप घबराए हो, आपको लग रहा है मैं क्या करूं, मैं निर्बल हो चुका हूं,
उस समय पे आपने स्तुति करना शुरू करना है, आपने थैंक्स करना शुरू करना है। इस जगह पे हम देखते हैं योशापात ने दो चीजें करी। उसने आराधना करी, उसने प्रभु की हजूरी में वो गया, और दूसरा उसने बोला सबको कि उपवास करो और प्रभु के पुराने कामों को अपनी लाइफ में याद करो। जो काम उसने किए हैं, हो सकता है उसको डायरी में लिख लो, उसको स्मरण करो। जो काम उसने किए हैं, वो चंगाई है, वो छुटकारा है, वो आशीष है, उसके कामों को अपने मुंह से वर्णन करो। हालेलुया। जब उन्होंने स्तुति करना शुरू किया, वो उस जगह पे उनके पहुंचने से पहले उनकी परिस्थिति, उनके विरोधी, उनके नाश करने वाले खत्म थे। मैं आपको बता रहा हूं, आज जब आप आराधना करना शुरू करेंगे, कोई परिस्थिति, कोई शत्रु आपके निकट खड़ा नहीं रहने हो पाएगा, क्योंकि बाइबल कहती है ये युद्ध आपका नहीं है, ये युद्ध यहोवा का है। आमीन। जैसे इजरायली लोगों ने अपनी परिस्थिति के आगे स्तुति को रखा, आपने भी अपनी परिस्थिति के आगे अपनी स्तुति को रखना है, उसकी आराधना को रखना है, उसकी प्रशंसा को रखना है, क्योंकि उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा आपकी परिस्थिति से ज्यादा बड़ी है। जो आपके अंदर है वो आपकी परिस्थिति से ज्यादा सामर्थ्य है। बाइबल में लिखा है प्रभु ने आपको जैवन से भी बढ़ के बनाया है। आमीन। जैसे इजरायली लोग उनके आगे वो स्तुति और महिमा करते जा रहे थे, मैं आपको बता रहा हूं, जब आप सारी चीजों को भूल के अपना भरोसा प्रभु पे रखोगे, आप देखोगे परिस्थितियों को बदलता हुआ यीशु के सामर्थी नाम से।